कन्यादान के मंत्र आरंभ कीजिए। मारुति, मेरे पिताजी हैं कहाँ? यही है आपके पिता विश्वकर्मा देव। आपको बताया तो था कि आपके पिताजी श्रापवश वानर हो गए हैं। अब आप विलंब मत कीजिए और कन्यादान के लिए स्थान पर बैठ जाइए। आइए देव, उधर चलकर बैठिए। आइए। यजमान, अपने हाथ में वर का हाथ रखिए। अब आप दोनों अग्नि में अर्पित कीजिए। यजमान, अब कन्यादान पूर्ण हो गया है। महाराज, मेरे पिता के हाथों द्वारा किए गए कन्यादान की वजह से आपका श्राप दूर हो गया है महाराज। महाराज सूरत की जय, महाराज सूरत की जय, महाराज सूरत की जय, महाराज सूरत की जय। मैं यहाँ तुम्हें वरदान आशीर्वाद देने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें श्राप देने के लिए आया हूँ। तुमने अपने पिता को दुख दिया है, इसलिए तुम्हारा विवाहित जीवन नहीं रहेगा। यदि तुमने सूरत के साथ विवाह किया तो विवाह मंडप मृत्यु हो जाएगी। यदि तुमने सूरत के साथ विवाह किया तो विवाह मंडप मृत्यु हो जाएगी। यदि तुमने सूरत के साथ विवाह किया तो विवाह मंडप मृत्यु हो जाएगी।
पिताजी। चित्रांगदा, मेरी पुत्री, मुझे क्षमा कर दो पुत्री। मेरे झूठे अहम के कारण उसको संतुष्ट करने के लिए मैंने तुम पे घोर अत्याचार किए, तुम्हारे साथ अन्याय किया। मुझे क्षमा कर दो। नहीं पिताजी, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए, जो आपकी आज्ञा की अवहेलना करके विवाह करने जा रही थी। महाराज सूरत, जामवंत जी और मारुति, मेरे कारण आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ा है। मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। होनी को कोई नहीं टाल सकता विश्वकर्मा जी, इसीलिए क्षमा की आवश्यकता नहीं है। हाँ विश्वकर्मा जी, अब प्रभु की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। पिताजी, क्षमा तो हमें आपसे मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारे कारण आपको बहुत दुख पहुंचा है और शापित होकर वानर रूप में भटकना पड़ा। ये तो मेरे कर्मों का दंड है पुत्र सूरत। जो माता पिता अपने बच्चों के भावनाओं को न देखकर न समझकर उन पे अत्याचार करते हैं, उनके साथ तो ऐसा होना ही चाहिए। ऐसा ही दंड मिलना चाहिए। महाराज सूरत, हमारा आशीर्वाद है आपको कि आप सदा सुखी रहें। ईश्वर आपको दीर्घ आयु प्रदान करे। अब आप सब लोग हमारे महल पधारिए और हमें आपके आतिथ्य का अवसर प्रदान कीजिए। आप सब चलिए, मैं अभी आता हूँ। प्रभु, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, किंतु कुछ प्रश्न मेरे मन में उमड़ घुमड़ रहे हैं। हाँ हाँ जामवंत काका, पूछिए। मन में जो भी प्रश्न उठे उनका समाधान शीघ्र कर लेना चाहिए। प्रभु, कहा जाता है कि वरदान और श्राप अटल होते हैं, जिन्हें बदला नहीं जा सकता है। तो फिर प्रभु, महाराज सूरत कैसे जीवित हो गए और विश्वकर्मा जी का श्राप कैसे विफल हो गया? जामवंत जी, श्राप विफल कहाँ हुआ था? महाराज सूरत की मृत्यु तो हो चुकी थी, किंतु उनकी आत्मा को हमने
उनकी देह से बाहर नहीं जाने दिया। इसीलिए कन्यादान होते ही वो जीवित हो उठे। फिर प्रभु विश्वकर्मा जी की स्मरण शक्ति वापस लौट आई है, किंतु उन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? अब हमें इसी समस्या का हल करना है, किंतु उनके वानर रूप से मुक्त होना सहज नहीं होगा। आप चलिए, हम आते हैं। अब न जाने प्रभु कौन सी लीला रचने वाले हैं, क्योंकि विश्वकर्मा देव की इस वानर रूप से महाशिल्पी वानर नल और नील का जन्म होने वाला है। ऋषिवर मतंग, कहाँ हैं आप? हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। प्रभु, प्रभु, आप तो सर्व सामर्थ हैं। आपको किसी की सहायता की क्यों आवश्यकता पड़ेगी? ऋषिवर, पृथ्वी पर जो भी जन्म लेता है उसकी कुछ मर्यादाएं निश्चित हो जाती हैं। सबको उन मर्यादाओं का पालन करना होता है, इसीलिए हमें आपकी आवश्यकता बार बार पड़ती है। आपने इस सेवक का मान बढ़ाया, उसके लिए आपको कोटि कोटि नमन। बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? ऋषिवर, आपके निर्देश के अनुसार विश्वकर्मा देव की स्मृति तो वापस आ गई है, किंतु वे पूर्ण रूप से शाप मुक्त कैसे होंगे? और नल नील का जन्म कैसे होगा? प्रभु, नल नील का जन्म विश्वकर्मा जी और उनकी पत्नी घृताची के मिलन से ही होगा। नल नील का जन्म विश्वकर्मा जी और उनकी पत्नी घृताची के मिलन से ही होगा। धाग धुंग ना तिट कथा गधि गण, धाग धुंग ना तिट कथा गधि गण, दिट दिट कथान दिट दिट कथान, दागिड़ नग धुंगिड़ नग दिट कथान दिट कथा, दागिड़ नग धुंगिड़ नग दिट कथान दिट कथा, दागिड़ दग देंगिड़ दग नाना, दागिड़ दग देंगिड़ दग नाना, दा 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 उसके पश्चात ही विश्वकर्मा जी की श्राप से मुक्ति हो सकेगी। घृताची कौन है? कहाँ रहती हैं वे? घृताची स्वर्ग लोक की अप्सरा है। एक समय में विश्वकर्मा जी के साथ उनका परिणय संबंध हुआ था, किंतु अब वे स्वर्ग लोक में ही रह रही हैं। किंतु वे विश्वकर्मा देव के साथ क्यों नहीं रहती? प्रभु, देव हो, दानव हो, मानव हो, प्रेम और आकर्षण का प्रभाव सब पर एक समान ही पड़ता है। कामदेव के जब तीर चलते हैं तो विश्वकर्मा जैसे देव भी घृताची जैसी अप्सरा के प्रेम संबंध में बंध जाते हैं, किंतु जब साथ रहने का समय आता है तो जीवन की व्यवहारिक सच्चाइयां सामने आने लगती हैं और तब छोटे छोटे मतभेद विकराल रूप धारण कर लेते हैं। ऋषिवर, यदि उन दोनों में मतभेद हुए थे तो चित्रांगदा? प्रभु, आकर्षण का सम्मोहन कुछ दिन तो रहता ही है। चित्रांगदा के जन्म के बाद जब उसके पालन पोषण की बात आई तो घृताची जैसी वैभवशाली अप्सरा
कब तक उस बच्ची के पालन पोषण में उलझती और उस पर विश्वकर्मा जी के पुरुष होने का अहम झगड़ा बढ़ता चला गया। और एक दिन घृताची विश्वकर्मा जी को छोड़कर स्वर्गलोक में चली गई और तब से ही घृताची वापस नहीं आई। किंतु ऋषिवर, बिना घृताची के यहाँ आए हमारे प्रभु श्री राम का कार्य अधूरा रह जाएगा। ये तो सत्य है प्रभु, किंतु घृताची को मनाना बहुत कठिन कार्य है और ये कार्य आप ही को करना होगा। ठीक है ऋषिवर, हमारे मार्गदर्शन के लिए आपको धन्यवाद। कार्य कठिन है तो क्या हुआ? प्रभु श्री राम का आदेश है और नल नील का जन्म होना है, इसीलिए जैसे भी हो सके हमें ये करना ही होगा। हमारे कारण हुआ है। सब ठीक होने के बाद भी आपको इस वानर रूप से मुक्ति नहीं मिली। हम अपने आप को इसके लिए कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। पुत्री, जब प्रभु ने इतना सब कुछ ठीक कर ही दिया है तो आगे भी बिगड़ी वही बनाएंगे। देखना, एक दिन तुम्हारे पिताजी अपने देव रूप में आ ही जाएंगे। हाँ, आइए मारुति। मारुति, हम तुम्हारा धन्यवाद कैसे करें मारुति? मारुति, तुम्हारे रूप में भगवान ही हमें मिले हैं, जिन्होंने हमारे जीवन से सारे संकट समाप्त कर दिए। हाँ मारुति, हमारे संकट मोचक तुम ही हो। सच ही तो है, जो सारे संकटों से मुक्ति दिला देते हैं वो प्रभु ही तो होते हैं। प्रभु जी, विश्वकर्मा जी को भी वानर रूप से मुक्ति दिला ही दीजिए। क्या महाबली काका, आप मुझसे परिहास कर रहे हैं? अरे भाई, आप ईश्वर पर भरोसा रखो। जब इतना सब ठीक हुआ है तो इनकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। अच्छा देवी, अब मुझे जाना होगा, माँ प्रतीक्षा कर रही होंगी। कुछ देर और रुक जाते मारुति तो हमें अच्छा लगता। आपको तो अच्छा लगता महाराज, किंतु सोचिए, वहाँ मेरी माँ क्रोध में बैठी होंगी, ना जाने क्या सुनना सहना पड़ेगा।
हाँ हाँ, मारुति सच ही तो कह रहा है। अब मुझे भी शीघ्र ही मारुति को लेकर यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब मुझे भी महारानी अंजना का क्रोध सहना पड़ेगा। अब मुझे आज्ञा दो पुत्री। तुम और महाराज सूरत सदा सुखी रहो। यही तुम्हारे पिता का आशीर्वाद है। क्या हुआ मारुति, रुक क्यों गए? महाबली काका, हमें कुछ काम याद आ गया है। आप दोनों अंजन प्रदेश पहुंचिए, हम बाद में आते हैं। किंतु तुम कहाँ जा रहे हो मारुति? चित्रांगदा से तो तुमने कहा था कि माँ क्रोधित होंगी। अब तुम कहीं और जाने की बात कर रहे हो? विश्वकर्मा जी, अभी बच्चा ही तो हूँ। सब कार्य याद नहीं रहते हैं ना, बाद में याद आता है कि अब भी एक आवश्यक कार्य छूट गया है, तो फिर करने तोड़ पड़ता हूँ। आप अंजन प्रदेश चलिए, मैं बाद में आ जाऊंगा। अब आप शीघ्र ही अंजन प्रदेश पहुंचिए और माँ को मेरी सकुशलता का समाचार दे दीजिएगा। हाँ, अवश्य मारुति, अवश्य। और हाँ, जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं, विश्वकर्मा जी को पिताजी के महल में ही रखिएगा। हाँ मारुति, अवश्य। विश्वकर्मा जी, अब शीघ्र चलिए। आइए आइए। हनुमान उड़े, उड़े अंजनी लाल उड़े, उड़े उड़े हनुमान उड़े, उड़े बाल भगवान उड़े। स्वर्ग लोक की ओर चले, उड़े उड़े हनुमान उड़े, स्वर्ग लोक की ओर चले, उड़े उड़े हनुमान उड़े। विश्वकर्मा की पत्नी अप्सरा स्वर्ग में उसे ढूंढने चले। नल और नील का जन्म होगा, श्री राम आज्ञा पूरी करने चले। नल और नील का जन्म होगा, श्री राम आज्ञा पूरी करने चले। हनुमान उड़े, हनुमान उड़े। अंबर बीच में उड़ते जाते, लोक लोक को पार है करते। सप्त ऋषि को पार किए, गंधर्व लोक को पार किए, इंद्र लोक को पार किए, फिर स्वर्ग लोक की ओर गए। हनुमान उड़े, ओ हनुमान उड़े, हनुमान उड़े।
विश्वकर्मा जी, क्या हुआ? आपके मुखड़े से निराशा झलक रही है। जामवंत जी, दुख और निराशा का अटूट संबंध होता है। जब हृदय में दुख हो और उसे निकलने का मार्ग न मिले, तो वो निराशा बनकर मुखड़े से झलकने लगता है। किंतु विश्वकर्मा जी, अब दुख कैसा? आपको तो आपकी पुत्री मिल गई, इतना अच्छा दामाद मिल गया। रहा दुख आपके वानर रूप का, तो प्रभु की इच्छा से वो भी जल्दी ही दूर हो जाएगा। इस वानर रूप से दुखी नहीं हूं मैं जामवंत जी। ये तो मेरे कर्मों का दंड है, जो कि मुझे भोगना ही है। दुख तो उस बीते हुए कल के लिए है, जब ऐसे ही क्रोध ने मेरे सुखी विवाहित जीवन को छिन्न भिन्न करके रख दिया था। आप सत्य कह रहे हैं विश्वकर्मा जी। क्रोध की आग बड़ी भयानक होती है। इसमें लपटें तो नहीं होती हैं, किंतु स्वयं के साथ साथ औरों के जीवन को भी जलाकर भस्म कर देती है। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। हाँ जामवंत जी, इस क्रोध के कारण ही मेरी पुत्री को मां की ममता नहीं मिल पाई, ना ही उसके विवाह में आशीर्वाद देने के लिए उसकी मां आई। किंतु विश्वकर्मा जी, जो भी होता है वो विधाता की कृपा से ही होता है। अब देखिए, आप यहाँ आए, आपके आने से वानरों और लंगूरों की शत्रुता समाप्त हो गई है। आपको आपकी पुत्री मिल गई और सूरज से विवाह भी हो गया। अब जब सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, तो हो सकता है आपको आपकी पत्नी भी मिल जाए। विश्वकर्मा जी, बस प्रभु पर भरोसा कीजिए। हाँ, अब तो सिर्फ प्रभु का ही भरोसा है। किंतु मारुति कहाँ चला गया? उसी ने हमारी बिगड़ी बनाई है। विश्वकर्मा जी, मारुति को जहाँ जाना था वहाँ चला गया। अब बच्चा ही तो है ना, उसके मन को कौन जान सकता है। किंतु आप चिंता मत कीजिए, वो शीघ्र ही वापस लौट आएगा और आपसे अंजन प्रदेश में अवश्य मिलेगा। मारुति मारुति यही है स्वर्गलोक। देवी घृताची यही होंगी। आज तो इंद्र के दरबार में नृत्य करने में बड़ा आनंद आया। हाँ हाँ, क्यों नहीं आएगा। सारे देवताओं के साथ तुम्हारे प्रिय वरुण देव भी तो दरबार में उपस्थित थे। अच्छा, अपनी कहो, अग्निदेव को रिझा रिझा कर बड़ी झूम रही थी। इंद्र दरबार की अप्सराएं हैं ये। इनसे घृताची के बारे में पता लग सकता है। देवियों, ये वानर बालक, सखियों, ये कोई देव या विद्याधर लग रहे हैं जो इस रूप में हमसे ठिठोली करने आए हैं। ऐसा है तो चलो आज हम भी इनसे ठिठोली करते हैं, बड़ा आनंद आएगा। अपनी पहचान बताइए महोदय, आपका क्या नाम है? कौन सा धाम है?
और हमसे क्या काम है, बताइए बताइए। देवियों, मारुति हमारा नाम है, अंजन प्रदेश हमारा धाम है, किंतु हमें आपसे कोई काम नहीं है। अंजन प्रदेश के बारे में तो हमने पहले कभी नहीं सुना, और स्वर्गलोक में भी ऐसा कोई स्थान नहीं है। लगता है किसी और लोक से आया है। मारुति महोदय, जब हमसे कोई काम नहीं तो हमें क्यों पुकार रहे हो? क्योंकि हम आपसे देवी घृताची के बारे में पूछना चाहते थे। वे कहाँ मिलेंगी? सखियों, ये तो देवी घृताची से मिलने आए हैं, इसीलिए रूप बदल के हमसे अपनी पहचान छुपा रहे हैं। मारुति महोदय, घृताची यहाँ नहीं, भरत मुनि के नाट्यशाला में रहती है, वहीं आपकी उनसे भेंट हो सकती है। भरत मुनि की नाट्यशाला। धाग थुंग ना तिट कथा गदी गन, धाग थुंग ना तिट कथा गदी गन, दिट दिट कतान, दिट दिट कतान, दागिड़ नग थुंगिड़ नग दिट कतान, दिट कता, दागिड़ नग थुंगिड़ नग दिट कतान, दिट कता, दागिड़ तक देंगिड़ तक नाना, 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 दागिड़ तक देंगिड़ तक ना, किड़ तक तांग, किड़ तक ता, दागिड़ तक देंगिड़ तक नाना, दागिड़ तक देंगिड़ तक नाना, दागिड़ तक देंगिड़ तक ना, किड़ तक तांग, किड़ तक ता, दागिड़ तक देंगिड़ तक नाना, किड़ तक तांग, किड़ तक ता, सक्रांता किड़ तक ता, सक्रांता किड़ तक ता, सक्रांता किड़ तक ता, तिटकतान दा, तिटकतान दा, तिटकतगत, तिटकतगत, तिटकतान दा, तिटकतान दा, तिटकतगत, तिटकतगत, तिटकतगत दिगन दादा, तिटकतगत दिगन दादा, तिटकतगत दिगन तिटकतान दा, तिटकतान दा, तिटकत धाग तिटकत 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 धाग धुन नना नग तिटकत कत तिटकत तिटकत तिटकतान दा, नना किड़ धाग तिटकत तिटकत धाग नगत धाग नगत दा, कत 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 तिटकत धाग नगत धाग तिटकत दादा 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 वाह गीताजी वाह, आज तुमने सिद्ध कर दिया है कि इंद्रलोक से लेकर गंधर्व लोक तक तुमसे अच्छी नृत्यांगना नहीं होगी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। गुरुवर, ये आप जैसे नाट्य सम्राट भरत मुनि के आशीर्वाद और सानिध्य का ही प्रताप है, जो आज मैं नृत्य की उन ऊंचाइयों को छू सकी जिसका स्वप्न हर नृत्यांगना देखती है। नहीं घृताची नहीं, ये तो नृत्य के प्रति तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी लगन, परिश्रम का परिणाम है। नृत्य के प्रति तुम्हारा समर्पण अतुलनीय है। घृताची, आने वाली पूर्णिमा को इंद्रदेव के दरबार में शारदीय नृत्य उत्सव होने वाला है, जिसके लिए हमने एक नृत्य नाटिका तैयार की है, जिसमें पृथ्वी लोक की स्त्रियों के सभी 9 रूपों का प्रदर्शन होगा। और इस नाटिका में तुम्हें मुख्य नृत्यांगना की भूमिका निभानी होगी। अवश्य गुरुवर, आपके आशीर्वाद से यह नृत्य नाटिका अभूतपूर्व होगी। देवी घृताची ने तो अपना जीवन पूरी तरह से नृत्य को समर्पित कर दिया है। इन्हें तो याद भी नहीं होगा कि इनकी एक पुत्री है और इनका एक पति।